पाकिस्तान जो हम सब की आरजुओं की जान है, हमारा मान और रब्बुल आलमीन का मुसलमाना ने बरे सग़ीर पर एक अजीम एहसान है। पाकिस्तान की मिट्टी में कुर्बानियों की खुशबू बसी है, इसकी हवाओं में मोहब्बत की चाशनी घुली है, इसके दामन में जवाहर के अंबार पोशीदा हैं। इसे हमारे बुज़ुर्गों ने खूने जिगर से सेंचा है, अपनी जानों का नजराना देकर इसकी आबियारी की है। इसे सर्दो गर्म से बचाने के लिए अपने दिन रात एक कर दिए। इसके एक एक दरख्त, एक एक पौधे, एक एक फूल की हिफाजत के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पर लगा दी। तब जाकर ये प्यारा वतन पाकिस्तान वजूद में आया। तो आज़ादी और आज़ाद हवा में सांस लेना ये किसी नेमत से कम नहीं है। आज स्पोर्ट्स रूम में हम पाकिस्तान के खेलों को सेलिब्रेट करेंगे। इस वक्त तो हमारा हाल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन माजी बड़ा शानदार रहा है। 1994 में हम 4 खेलों में यानी कि क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, स्नूकर सब में वर्ल्ड चैम्पियन थे। और हमने जहां भी जाके हमारे एथलीट्स खेलते थे वो अपना नाम रोशन करते थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1948 में पहले कौमी खेल कराची में हुए, जिसमें बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खेलों की अहमियत पर जोर दिया और इसे मुत्तहद और मजबूत पाकिस्तान के लिए जरूरी करार दिया। पाकिस्तान ने सबसे पहली कामयाबी क्रिकेट के मैदान में हासिल की जब इसने 1952 के लखनऊ टेस्ट में भारत को शिकस्त दी। क्रिकेट में पाकिस्तान ने 1992 और 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीता। 54 स्कोर और 1 विकेट, और इस तरह पाकिस्तान वर्ल्ड T20 2009 के चैंपियन। कौम को 2017 में उस वक्त बेपनाह खुशी मिली जब भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त फाश दी। हॉकी के मैदान में हमारे शाहीनों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। 1960 के रोम ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने भारत को 1 गोल से हराकर पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। 1968 और 1984 में पाकिस्तान ने मजीद 2 तलाई तमगे जीते, 4 आलमी टाइटल्स और 8 एशियन गेम्स जीते। और गोल पाकिस्तान की तरफ से कलीमुल्लाह गोल करने में कामयाब हो गए हैं। 1982 के एशियन गेम्स के फाइनल में भारत को नई दिल्ली में 1 नहीं 2 नहीं 7 गोल दागे। उस वक्त की भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी तिल मिलाकर मैदान छोड़ गयीं। मियां चन्नू के अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन मुकाबले में शिकस्त फाश दी। 92.97 की थ्रो से पूरा भारत लरज उठा। खेल के मैदान हमारी पहचान, हमारी शान रहे हैं। तो सबसे पहले अब शुरू करते हैं हम वो खेल जिसे पाकिस्तान में हम खेल नहीं पैशन समझते हैं, यानी कि क्रिकेट। क्रिकेट में पाकिस्तान ने बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे 1952 का लखनऊ टेस्ट हो, 1992 का वर्ल्ड कप हो, 2009 का T20 वर्ल्ड कप हो, या फिर 2017 में चैंपियंस का चैंपियन बनना। पाकिस्तान ने क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस देखी है। लेट्स हैव अ लुक। खूबसूरत यादें, लाजवाल कामयाबियां और ढेरों खुशियों भरे लम्हात। क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान ने समेटी कई शानदार फतूहात। पाकिस्तान को क्रिकेट में अपनी पहली कामयाबी 1952 में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ लखनऊ में मिली। इसके बाद 1992 का आलमी कप जीतना अब तक सबसे बड़ा कारनामा है। कॉर्नर टाइगर्स ने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। 2009 में ग्रीन शर्ट्स ने T20 की दुनिया फतह की। मेगा इवेंट में शाहिद आफरीदी का खूब डंका बजा। सेमीफाइनल और फाइनल में मैच विनिंग शो दिखाकर पाकिस्तान को मुख्तसर फॉर्मेट का हुक्मरान बनाया। पाकिस्तान ने एशियाई क्रिकेट पर भी राज किया। सन 2000 और 2012 में एशिया कप की ट्रॉफी उठाई। 2016 में पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बना। मिसबाह उल हक ने ICC की टेस्ट मैच वसूल की। क्रिकेट में पाकिस्तान की आखिरी बड़ी जीत 2017 में आई। सरफराज अहमद की नौजवान टीम सबसे निचले रैंक पर होने के बावजूद चैंपियंस की चैंपियन बनकर सामने आई। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसके जख्म आज भी ताज़ा हैं। तो क्रिकेट की जो हमारी कामयाबियां हैं उसको इस रिपोर्ट में आपने देखा,
और शुरुआत करते हैं 92 की। तो 92 की विनिंग टीम के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर, जादूगर स्पिनर मुश्ताक अहमद हमारे साथ हैं। मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप उन गिने चुने खिलाड़ियों में से हैं जिनके पास ये एजाज़ है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन है। मैं चाहता हूँ कि वो जो फीलिंग थी उस वक्त, जो एहसास था उस मोमेंट पे, वो थोड़ा लफ्ज़ों में हमारे नाजरीन को बताएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है। मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। ये अल्फाज में मैं बयान नहीं कर सकता कि ये कितनी खुशी की बात है। मेरी पूरी फैमिली और मैं खुद बहुत इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की तौफीक अता फरमाई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर लोग कहते हैं कि वर्ल्ड चैम्पियन, आप हमारे हीरो हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो हमारे फैंस होते हैं यही आपको नंबर 1 बनाते हैं। आप इनकी दुआएं, इनकी जो फीलिंग्स आती हैं वो आपके अंदर इंडल्ज होती हैं। 92 की आपकी सबसे यादगार विकेट कौन सी थी और उस विकेट के पीछे क्या कहानी है, वो सुनाइए। फाइनल वाले दिन एक तो मैं जेल लगा के गया था। नॉर्मली आप ऐसा नहीं करते। मैं कितना एक्साइटेड थे कि हम इतना कॉन्फिडेंट थे कि अल्लाह के फजल करम से हम जीतेंगे। तो अल्लाह ने उस मौके के ऊपर मुझे इमरान भाई से मेरा ख्याल बात करने की तौफीक अता फरमाई कि मैं क्या जी हिग्राइम हिक आ गया तो मुझे बॉल दे दें, ये मेरी गुगली पिक नहीं कर सकता। तो इमरान भाई ने आगे से बिल्कुल कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हें बॉल दे देता हूं। तो मुझे वो 1-2 ओवर के लिए लेके आया। हालांकि एक चौका भी लग गया था, 3 रन भी पड़े थे। उसके बावजूद उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस किया और इत्माद किया, और उस इत्माद के बगैर मैंने गुगली की जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट थी, क्योंकि उस वक्त ग्राइम हिक बहुत फॉर्म में थे और बड़े खतरनाक प्लेयर थे। बस वो अच्छा वाकया है। मुश्ताक भाई, 14 अगस्त के मौके पे वतन अजीज के लिए आपका कोई पैगाम? हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, इस्लाम का फ्यूचर है। आप सबसे गुजारिश ये है कि अपने नेशनलिज्म के ऊपर जब भी कभी कोई बात हो तो सब नफरतों को भुला दिया करें प्लीज, और एक पेज के ऊपर आके अपने मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ थे और 92 की विनिंग टीम के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हमारे साथ हैं। तो हम 2009 की T20 वर्ल्ड कप की कामयाबी को कैसे भूल सकते हैं। आपके जाने पहचाने कामरान अकमल हमारे साथ है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, आपके साथ टीम ने बहुत सारी कामयाबियां समेटी, आपने बहुत सारी बड़ी विक्ट्रीज देखी, उनका हिस्सा रहे। ऑब्वियसली 2009 की विक्ट्री तो बहुत ही यादगार है। कुछ ऐसा लम्हा बताइए जिसे याद करके आज भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। बिल्कुल नजीब, सुनहरी यादें तो बहुत सी हैं। वर्ल्ड कप जीतना भी एक ऐसी चीज़ है कि कभी हम भूल नहीं सकते। और जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था इतना अच्छा नहीं था, और याद जो चीज़ है जो अभी आज भी मैं हंसता हूँ तो वो मैच याद आता है नीदरलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जो हुआ था। एक दिन पहले मीटिंग हुई थी कुछ सीनियर प्लेयरों की कप्तान के साथ कि डिसाइड हुआ था कि हम लोग टॉस जीतेंगे और चेज करेंगे, क्योंकि रन रेट मेंटेन करने के लिए कोई भी टीम हो तो वो चेज करती है कि कितना टारगेट मिला, फिर वो पिक्चर सामने आ जाती है कि इतने ओवरों में अचीव करना, तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे आगे। तो वो चीज़ हमने सामने रखे डिसाइड की थी। तो जब मैच डे हुआ तो टॉस हुआ तो यूनुस भाई ने कहा मैं बैटिंग करेंगे हम लोग, तो वो थोड़ा सरप्राइज हुआ है हम लोग सारा। कामरान, नीदरलैंड के खिलाफ आपने शाहिद आफरीदी की बॉलिंग पे बड़ी ज़बरदस्त स्टंपिंग का मुजाहरा किया था और लाला ने इस मैच में बहुत तेज़ गेंदें कराई थी। तो जब वो तेज़ बॉल करा रहे थे कोई इशारा देते थे या जब वो आपके ग्लव पर आती थी तभी पता चलता था? शाहिद भाई की जब मैं कीपिंग करता था और सईद अजमल की जब करता था, जब वो तेज़ करते थे अंदाज़ा हो जाता था। हाँ डेफिनेटली जब ग्लव्स पे लगता था तो पता चलता था कि बॉल कैप्ट किया है और तेज़ बॉल उन्होंने किया है। तो इतना इजी नहीं होता था, लेकिन मज़ा आता था। हाथ की तरफ देखता रहता था क्या करने लगे हैं, उसका मुझे बड़ा फ़ायदा होता था। भारत के खिलाफ आपकी सबसे यादगार इनिंग कौन सी है? मुझे तो पता है कि मेरी कौन सी है आपकी फेवरेट इनिंग, लेकिन आपको बताना है और इसके अलावा भी जो भी आपकी फेवरेट इनिंग है उसके बारे में हमें बताइए। कलकत्ता में आप देखें 2007 का टूर था, वो पिच ऐसी ऑलमोस्ट टूट गई हुई थी, रड़ा बन गई हुई थी। कुंबले जैसा ग्रेट स्पिनर आप देखें, हरभजन ये खेल रहे हो, जहीर खान खेल रहा हो, मुनाफ पटेल, उस वक्त उनकी
टॉप की बॉलिंग थी, उनके सामने ऐसी पिच पे 100 करना वो मेरे लिए बड़ी परफॉर्मेंस रही है इंडिया के खिलाफ। और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम पे परफॉर्मेंस हुई है जब टीम मुश्किल में होती थी, तो अल्लाह ने ऐसी परफॉर्मेंस करवाई जिससे मैं समझता हूँ कि यादगार है, और इसको सोचता हूँ, देखता हूँ तो बड़ा खुश होता हूँ। कामरान, जश्न आज़ादी के मौके पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने अपना किरदार अदा करना है। ये हमारा मुल्क नहीं, हमारी पहचान है।